उन लोगों को इसकी अच्छी जानकारी है। और मैं महाराष्ट्र के हमारे साथियों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि जब जब भी महाराष्ट्र में या बाकी के अपने सटे हुए राज्यों में भी ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अधिवेशन हो, कि हमारे आचार्य जी किशोर बौद्ध जी ये इसमें इतने माहिर है, इतने पढ़े लिखे है और इतने इस मिशन को बताने के लिए वो तत्पर है कि वो बोलते कि हमारी जिंदगी में बच्ची जितनी है वो इस मिशन को कांशीराम जी के बाबा साहब के कारवा को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें अपनी जिंदगी पूरी कुर्बान करनी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बाल बच्चों का बोझवारा तो सभी लोगों पर है, तो वो जिम्मेदारी संभालते हुए कर सकते हैं, लेकिन करने की इच्छा होनी चाहिए, वो इच्छा जागरूक होनी चाहिए। सभी लोग नौकरी हम भी करते थे, हम भी इतने बड़े पोस्ट पर रहकर रिटायर हुए, तो हम जवान थे जब शुरुआत की थी नौकरी में, तब से हम इसमें इसको जुड़े। पहले इस महाराष्ट्र के अध्यक्ष रहे हैं श्री कृष्ण बाली जी ने, उन्होंने हमको इस मिशन में लाया, कांशीराम जी से मुलाकात करवाई, बताया कि देखो भाई ऐसे होना चाहिए, इंसान ऐसे होना चाहिए, तब कारवा बढ़ेगा। तब हम समझे, तो समझते 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 35 साल जिंदगी निकल गए। कांशीराम जी के कैडर काम करने से हमें बहुत सारा ज्ञान आया। अभी धर्म प्रकाश भारती जी हमारे गौतम जी अभी आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान आरबीएम के लिए है। और हमारे किशोर बौद्ध जी, ये पूरी जिंदगी भर जब से मैं उनको जानता हूँ, पहचानता हूँ, बीएसपी में हम बामसेप में हम काम करते थे, तब से वो पूरे तन मन धन से और अपने लोगों को तैयार करने में तब से लगे हुए, आज भी लगे हैं, लगे रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और महाराष्ट्र में भी वो आने से बड़ी चेतना निर्माण होती है। तो मैं हमारे आचार्य जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे भी ये कोरोना का समय चले जाएगा, तो पहली विजिट इस महाराष्ट्र में देंगे। और हमारे नागपुर के गौतम जी के साथ जुड़े हुए हमारे सारे साथी आज भी वैसे ही है, तैयार है। और इस आरबीएम को चलाते चलाते उनके भी इतने साल गए हैं, वो भी चला रहे हैं, लेकिन आज थोड़े कुछ क्योंकि उनको सही दिशा मिल नहीं रही है। हो सकता है उनमें कुछ मनमुटाव हो, दिल में कुछ प्रश्न हो उठे होंगे, तो हो सकता है तो वो दूर करने के लिए हमारे आचार्य जी हमारे आएंगे और उनके मनमुटाव दूर हो जाएगा, तो वो भी साथी हमारे जुड़ जाएंगे। नागपुर ऐसी भूमि है जहाँ बाबा साहब ने चुनी थी, इसका मतलब नागपुर भूमि बड़ी अच्छी होगी ऐसा समझते हैं, क्योंकि जब हमारे महापुरुषों ने मतलब बाबा साहब ने चुनी, तो बाबा साहब से बड़ा तो कोई है नहीं, तो उन्होंने चुनी थी, मतलब नागपुर उस लायक है। और पूरा महाराष्ट्र में भी पूरे हमारे महापुरुष यहीं पैदा हुए, राजा महाराजा, बड़े शिवाजी महाराज जैसे राजा भी यहीं पैदा हुए। और उन्होंने सारा देश में ये बहुजनों के हित में अपना संगठन चलाया, अपना राजपाट चलाया। उत्तर प्रदेश में भी मौर्य वंश के जमाने से बौद्धकालीन वंश से भी पूरा संगठन ही संगठन चलते आया, लेकिन सक्सेस वही हुआ जो नैतिक रहा, उसका राजा नैतिक रहा, शीलवान रहा, तभी वो पार्टी भी सही चली, वो संगठन भी सही चला, और आज धम्म का कार्य भी सही चलता है। बशर्ते यह है कि उसमें नैतिकता आनी चाहिए, जो इस पर अपना धम्म आधारित है। तो काफी समय हो चुका है, 9:15 बज गए हैं, तो हम माफी चाहते हैं हमारे बाहर के दूसरे राज्यों से जुड़े हुए साथियों से, क्योंकि ये हमारे साथी जरा जुड़ने में समय लगा, और ये नेटवर्क जो है साथ नहीं दे पा रहा है। मैं पिछले 2-3 वेबिनार भी मैं अटेंड किया हूँ, उसमें भी काफी डिस्टरबेंस था, और वो डिस्टरबेंस की वजह से हमारे वेबिनार में बहुत सारे लोगों का वक्तव्य सही सुनने को नहीं मिलता है। तो हमारे जितने भी साथी हमारे वक्तागण थे, उन्होंने जो भी बात अपनी रखी बड़ी अच्छी रखी, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके माध्यम से ये कारवा बढ़ते जाएगा, और कारवा बढ़ते जाएगा। मैं अच्छी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।
धन्यवाद गावडे साहेब.